श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित मंत्र पुरुषों आज ये संयोगी है कि आर्य समाज के इस सत्संग के अंदर हम एक व्यक्ति से लेकर के व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक और सृष्टि तक की वर्षगांठ यहाँ पर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बहुत अपने हृदय के अंदर से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ शक्तिनाथ जी गुप्ता के उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। साथ ही कहते हैं इस जीवन के अंदर एक दूसरा जन्म व्यक्ति का तब होता है जो 1 से 2 और 2 से आगे बढ़ता है, अर्थात उसका विवाह होता है। तो परिणय सूत्र में बंधे हुए रजनीकांत जी और लूथा को मैं उनके उज्जवल दाम्पत्य जीवन की अभिलाषा करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। इसके साथ साथ आज नव संवत्सर भी है और डॉक्टर श्वेत केतु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। मेरा भी मन हुआ कि मैं 2 पंक्तियों से इस नव संवत्सर का स्वागत करूं कि स्वागतम सुख शांति संतों के सहारे स्वागतम। आज अंबर अवन पे अनुपम छटा छवि छा रही क्यों, काव्य कानन में कलित कुलगान कोकिल गा रही क्यों, जो मधुर मधुरस लिए मधुमास देखो चैताया, और दिन दिगंत बसंत कामनी कंत भर अनुराग लाया, कर रहे नभ से इशारे चांद तारे, स्वागतम स्वागतम सुख शांति संतों के सहारे स्वागतम। आज हम जहाँ संवत्सर मना रहे हैं वहाँ इसके साथ साथ 1875 में जो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी तब से लेकर आर्य समाज स्थापित हुआ और आज 150 वर्ष पूरे करके 151वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस दिन स्थापना हुई थी वो भी स्थापना दिवस था। और मुझे वो याद आ रहा है कि अभी 3-4 दिन पहले हमारे एक आर्य नेता हैं, दिल्ली में महामंत्री हैं आर्य सभा के विनीत आर्य जी, उनकी एक अपील आई थी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर और उन्होंने आर्य समाज समस्त आर्य समाजों से अपील करी थी कि भाई 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और संयोग ये है कि रविवार भी है, तो उन्होंने अपील ये की थी कि आर्य समाजों को आज के दिन खूब सजाया जाए, बंधनवार लगाए जाएं, झंडे लगाए जाएं, खूब रोशनी की जाए, दीपावली मनाई जाए, खूब बैनर्स लगाए जाएं, होर्डिंग लगाए जाएं और इसके साथ साथ शुभकामना संदेश भी जो है वो भेजे जाएं। तात्पर्य ये है कि खूब जोश और खरोश के साथ हम आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाएं। स्थापना दिवस भी वर्षगांठ होता है, अपने हम दैनिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन में भी जो है वर्षगांठ मनाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके साथ जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है तो हम रजत जयंती मनाते हैं, सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, प्लेटिनम जुबली मनाते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारा हर्ष और उल्लास और उत्साह जो है उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। और ये स्वाभाविक ही है कि हम ये जितने भी जन्म दिवस हैं, जयंतियां हैं, इनको बहुत अधिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए
इसमें किसी भी प्रकार की कोई ननोनच नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम कोई वर्षगांठ मनाते हैं या जयंती मनाते हैं और आज हम आर्य समाज का जो है 150 वर्ष पूरे होकर के 151वां वर्ष चल रहा है, तो हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मनाने के साथ साथ यह भी अपेक्षा की जाती है कि आज के दिन हम अपना कुछ आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें। एक कवि ने कहा था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे सब मिलकर के ये समस्याएं सभी। इस 150 वर्ष के अंदर आर्य समाज ने न जाने कितने क्षेत्रों के अंदर संघर्ष किया और संघर्ष करने के उपरांत सफलताएं प्राप्त की। आर्य समाज ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन कहीं कहीं पर विफलताएं ही प्राप्त। इसलिए आवश्यक ये हो जाता है कि आज हम अपना आकलन करें और आकलन करते हुए आगे अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए योजनाएं बनाएं, यह भी आवश्यक है। लेकिन ये सारा काम तब होता है जबकि हमें आर्य समाज के विषय में जानकारी हो। अगर हमारा ज्ञान अधूरा है तो हम मार्ग अपना निर्धारण, अगर हमारा लक्ष्य अधूरा है, उसके बारे में कोई संशय है, तो हम अपना मार्ग भी जो है प्रशस्त नहीं कर सकते। आर्य समाज के बारे में अगर कोई ये कहे कि भाई एक शब्द में आर्य समाज क्या है, एक वाक्य के अंदर आर्य समाज क्या है, आप बताइए, तो मेरे अपने विचार से आर्य समाज एक ईश्वर विश्वासी, आस्तिक और धार्मिक आस्था वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए करते हुए प्राणी मात्र और मानव मात्र का उत्थान और कल्याण करना है। अब हम उत्थान और कल्याण करेंगे कैसे, ये हमें तब जानकारी प्राप्त होगी जब हम आर्य समाज के बारे में जान सकें। किसी भी संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ विशेष साधन होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं, जिनमें सबसे पहले उसका नाम होता है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर उसकी पृष्ठभूमि आती है। जब वो स्थापित किया जाता है तो पृष्ठभूमि क्या थी, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जिसने स्थापना की, जो संस्थापक है, उसका जीवन का चरित्र क्या है, जीवन व्रत क्या रहा उसका, उसके जीवन के उद्देश्य क्या रहे, उसके जीवन के मूल्य क्या रहे, उसके जीवन के सिद्धांत क्या है। और उसके बाद आता है कि जो संगठन जिसके बारे में हम जानते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, उसका क्या अनुशासन है, उसके क्या नियम हैं और उसके क्या मंतव्य हैं। समय थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा इस विषय में प्रयत्न करूंगा आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। पहला शब्द है, नाम है हमारा, सब जानते हैं आर्य समाज। दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आर्य और दूसरा है समाज। आर्य का जो शब्दार्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, भद्र, अच्छा, जेंटलमैन। आर्य वास्तव में एक संस्कृत का शब्द है जो विगतव धातु से जिसकी प्राप्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अर्थात आर्य कौन है? जो सत्य सबसे पहले निरक्षीर विवेकी होकर के तर्क और विवेक की कसौटी पर कस करके ये देखे कि सत्य क्या है, ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त करे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सत्य है या मिथ्या ज्ञान है, इसके बारे में कभी विचार नहीं करते। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करें और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण करें
और उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करें, अर्थात गमन करें। और इसके लिए गमन करते हुए हम अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो। तो इस प्रकार से आर्य शब्द की मीमांसा जो है, व्याख्या जो है, वो संस्कृत का ग्रामर हमको जो है प्रदान करता है। जहां तक महर्षि दयानंद की बात है, महर्षि दयानंद आर्य को एक गुणवाचक संज्ञा मानते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर आर्यत्व के गुण विद्यमान हैं वो आर्य है, और जिसमें आर्यत्व के गुण विद्यमान नहीं है वो आर्य नहीं है। सीधी सी बात है। चाहे वो कोई पाकिस्तान का रहने वाला हो, चीन का रहने वाला हो या भारत का रहने वाला हो, जिसमें आर्यत्व के गुण हैं वो आर्य है। लेकिन महर्षि दयानंद की इस धारणा के विपरीत बहुत सारे वर्गों ने अपने अपने जो है धारणाएं, अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की, और बहुत सारी मान्यताएं कूटनीति से युक्त थी। जैसे उदाहरण के स्वरूप हमारे देश के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर आया, और उस हिसाब से वो जो वर्ग जो हमारे ऊपर शासन करना चाहता था, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहता था, वो अपनी स्थिरता चाहता था, ताकि यहाँ के निवासी ये ना कह सकें कि तुम बाहर के हो, बाहर वापस जाओ। तो उन्होंने एक धारणा, एक मान्यता हमारे सामने प्रस्तुत की। उनका शासन था, इसलिए वो ही मान्यता हमको पढ़ाई गई कि आर्य जो है वो किसी स्थान विशेष से संबंधित हैं, अर्थात आर्य या तो तिब्बत से हैं या मध्य एशिया से हैं। हम वो पढ़ते चले गए ताकि हम ये कह ना सकें कि तुम बाहर के हो, कहेंगे तुम भी बाहर के हो। तो उनका कहना ये था कि उनकी मान्यता ये थी कि आर्य जो है वो एक स्थान विशेष से संबंधित है, अर्थात एक स्थान विशेष से संबंधित व्यक्ति जो है वो आर्य है। महर्षि दयानंद वेदों को सर्वोपरि मानते थे। वेदों में अनेकों स्थान पर आर्य आया, और उन्होंने एक मंत्र का, एक वाक्यांश, एक भाग लेकर के उसको आर्य समाज का उद्घोष बनाया, और वो था क्रमंतो विश्वम आर्यम। अब वेद अपौरुषेय हैं, वेद स्वतः प्रमाणित हैं, वेद को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वेद में जो कहा गया वो सही है या नहीं ये हमें देखना, वो हमें मानना पड़ेगा। उसके अनुसार कोई भी धारणा, कोई भी मान्यता सही है या नहीं, उसका विवेक हम इससे जो है प्राप्त करेंगे। तो अब आप स्वयं सोचिए कि अगर आर्यों को किसी स्थान विशेष से संबंधित मान लिया जाए तो क्या क्रमंतो विश्वम आर्यम हो सकता है? क्या सारे संसार को एक स्थान विशेष का माना जा सकता है? आजकल बड़ी चर्चा है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, रोज नए नए उनके जो है वो बयान आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे नियम बना देते हैं। मान लीजिए जोश में आकर के वो घोषणा करते हैं क्रमंतो विश्वम अमेरिकम, सारे संसार को अमेरिकी बना दो, या चीन कह दे कि क्रमंतो विश्वम चीनम, या जापान कह दे कि हम सबसे ज्यादा जो है दक्ष हैं तकनीकी दृष्टि से, क्रमंतो विश्वम जापानी। तो क्या विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अमेरिकन बन सकता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति जापानी या चीनी बन सकता है? तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो मान्यता है कि आर्य जो है वो स्थान विशेष से संबंधित है, ये निर्मूल और निराधारक जो है सिद्ध होती है। दूसरी एक और धारणा है, वो धारणा ये है कि आर्य एक जाति है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य एक जाति है, लेकिन अब हम जातियों के अंदर बढ़ गए हैं तो कहा एक जाति है। हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक वाङ्मय के अंदर जाति क्या थी? वो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। अगर आपके गुण, कर्म, स्वभाव जो है वो ब्राह्मणों के हैं तो आप ब्राह्मण वर्ग के हैं, क्षत्रियों के हैं तो क्षत्रिय वर्ण के हैं। लेकिन वो लोप हो गई और जन्म के अनुसार जाति प्रथा जो है वो हमने जो है स्वीकार कर ली।
मैंने भी स्वीकार कर ली, आर्य समाज ने स्वीकार कर ली। जन्म के अनुसार ही हमारे यहाँ जो है कोई जो है गुप्ता है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई यादव है, कोई कुछ है। तो जात जन्म के आधार पर जातीय व्यवस्था है। चाहे कोई भी प्रकार की आप जातीय व्यवस्था ले लें, जो ये कहते हैं कि आर्य जो है एक जाति है, तो कुर्वन्तो विश्वम आर्यम हमको ये बताता है, उससे ये सिद्ध होता है कि सारे संसार के लोगों को एक जाति का नहीं बनाया जा सकता, एक वर्ण का नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम वैदिक वाङ्मय को देखें, वर्ण व्यवस्था को देखें, तो जिनके गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मणोचित हैं, ब्राह्मण के अनुसार हैं, वही ब्राह्मण बनेंगे। विश्व के दूसरे लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते। अगर ब्राह्मणों की जो है अंतरराष्ट्रीय सभा ये घोषणा कर दे कुर्वन्तो विश्वम ब्राह्मणम, तो ये संभव नहीं हो सकता। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है दलित सभाओं का है। मान लीजिए वो शीर्षस्थ दलित सभा कहते कुर्वन्तो विश्वम दलितम, सारे संसार को दलित बना दो, ऐसे संभव है? तो इसलिए वो भी जो है संभव नहीं है। अर्थात यह भी जो है अस्वीकृत की जाती है कि आर्य जो है कोई जाति है। तीसरी बात यह है कि आर्य, तीसरी धारणा यह है कि आर्य एक मंत्र है, मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय है। तो मत संप्रदाय भी जो है, सारे संसार के व्यक्ति एक ही संप्रदाय के नहीं हो सकते। आजकल बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है कि साहब हम सारी दुनिया को इस्लामिक बना देंगे, लेकिन दूसरी ओर ईसाइयत भी तो बढ़ती जा रही है। जो ईसा मसीह पर विश्वास रखता है, जो बाइबल में विश्वास रखता है, वो हजरत मोहम्मद साहब पे विश्वास क्यों करेगा, कुरान पे विश्वास क्यों करेगा? और एक और है जो इन सब का धर्म को धपोसला मानता है, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिस्ट जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो कब जो है इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? और यह कल्पना करना कि एक ही संप्रदाय जो है सारे विश्व में होगा, ये संभव नहीं है, कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए जो है एक संप्रदाय के लोग भी जो है सारे विश्व के नहीं बन सकते। अर्थात सारे विश्व के लोग एक ही संप्रदाय के, एक ही मत के, पंथ के नहीं हो सकते। इसलिए कुर्वन्तो जो है वो इस्लामिक विश्व को बनाने की जो बात करते हैं, वो भी जो है व्यावहारिक किसी भी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर यही सिद्ध होता है कि आर्य जो है वो केवल मात्र एक गुणवाचक संज्ञा है। दूसरे शब्द की बात करते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, दुनिया भर के जीव जंतु प्राणी मात्र जो है जन्म लेते हैं। दो विभाजन कर दिए, एक वो हैं जो भोग योनि में हैं, एक वो हैं जो कर्म योनि के अंदर हैं। भोग योनि को अगर हम देखें तो उनका जब जन्म होता है तो एक स्वाभाविक ज्ञान वो लेकर के पैदा होते हैं, जो उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। शास्त्रकार कहता है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु ही नराणां, कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो जन्म लेते हैं तो क्या उनके जीवन का उद्देश्य है? पहला तो भोजन की प्राप्ति है, भोजन को तलाशते हैं चारों तरफ, इसमें अपना जीवन बिताते हैं। तो आहार निद्रा, सोते हैं, भय होता है उनके अंदर, एक स्वाभाविक रूप से वो भयाक्रांत रहते हैं किसी दूसरे से, और मैथुन करते हैं, अपनी संतान की जो है वृद्धि करते हैं। और ये अधिकतर जितने भी होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो एकाकी जीवन जीते हैं। अधिकांश जो है वो एक समूह के अंदर चलते हैं, एक झुंड के अंदर चलते हैं। तो वो झुंड और समूह जो है वो मनुष्यों का नहीं बन सकता, उसमें अव्यवस्था हो जाएगी, वो बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है।
उभय योनि में है, इसको कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। तो अगर एक समूह, जैसे कि जानवरों के अंदर हम देखते हैं कि एक समूह झुंड होता है, उसका एक नेता होता है, जिधर नेता जाता है उधर सारा का सारा झुंड चला जाता है। कहावत बन गई, भेड़ चाल हो गई। एक तरफ भेड़ जा रही है, सारी भेड़ें उस तरफ जाती हैं, चाहे वो खाई में जाकर के गिरें। लेकिन मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक नेता बन जाए और वो कहे कि ताली बजाओ, वो सारे ताली बजाना शुरू कर दें, ये संभव नहीं है। वो कहे रोना शुरू कर दो, सारे रोने लगे, ये भी संभव नहीं है। तो उसके लिए इस समूह का एक नया नाम दिया गया। स्टीफन हॉकिंस जो हैं, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक प्रश्न रखा कि भाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कौन सा है, खोज कौन सी है, कौन सी डिस्कवरी, कौन सा अन्वेषण जो सर्वश्रेष्ठ है। सबने अलग अलग कह दिया। गणित वालों ने कह दिया कि सबसे प्रारंभ में हुआ था, 0 है, 0 है, सबसे बड़ी अनुसंधान है। निश्चित रूप से ये निराला अनूठा अनुसंधान। विज्ञान वालों ने कहा सबसे पहला हमने जो अनुसंधान किया था वो एक चक्र का किया था, एक पहिए का किया था। देखो दुनिया चल रही है इसकी ओर। आगे बढ़ते चले गए, वायरलेस आ गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। दुनिया भर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सारे जितने अनुसंधान हैं अपने आप में जो है निराले हैं, अनूठे हैं, अनुपम हैं। मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर गई है, लेकिन ये जितने भी अनुसंधान हैं एक क्षेत्रीय है, एक निश्चित इनकी सीमा होती है। तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या खोज अगर कोई हुई है तो उसका नाम है समाज। मनुष्यों का वो समूह समाज कहलाता है, जिसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसका एक निश्चित अनुशासन होता है, जिसके एक निश्चित नियम कानून होते हैं। तो उससे हम उसको जो है समाज कहते हैं। जब ये व्यवस्था होगी एक निश्चित अनुशासन के अंदर, जब वो समूह चलता है तब उसकी उन्नति होती है, उसका विकास होता है, वो आगे जो है अग्रसर होता हुआ चला जाता है। और उस समाज के साथ अगर आर्य शब्द जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में अनूठा और अनुपम हो जाता है और सौंदर्य की अधिकतम सीमा जो है वो समाज प्राप्त करता है जो आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम उसके नाम की तरफ हमें जो है विवेचना करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। दूसरा उसके बाद आ जाता है आर्य समाज की पृष्ठभूमि क्या है और आर्य समाज के संस्थापक का स्वयं का जीवन व्रत क्या है, जीवन के सिद्धांत क्या है। तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। राजनीति क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो हम उस वक्त गुलाम थे, पराधीन थे। जब महर्षि दयानंद का जीवन कार्यकारी क्षेत्र चल रहा था तेजी के साथ, तब 1857 के अंदर जो है एक चिंगारी जो है स्वतंत्रता की चमकी, उस चिंगारी ने शोले का रूप धारण किया और चारों तरफ मशालें जो है उठ गई। स्वतंत्रता संग्राम तेजी के साथ चलने लगा। उस संग्राम को जो है अंग्रेजों ने जो है वो नाम दिया गदर का, ये गदर कर दिया। और महर्षि दयानंद जो है उसका नाम उत्पल रखते हैं कि एक जिसको हम हलचल कहते हैं, वो नाम उन्होंने जो है उसका दिया महर्षि दयानंद। जब ये सब कुछ हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी बौखला गई और उसने दमन चक्र चलाया। उसने जब दमन चक्र चलाया तब चारों तरफ कत्लेआम होने लगा, मार पिटाई होने लगी, जेलों के अंदर लोगों को खाने पीने के अंदर दुखी हो गया, त्राहिमाम हो गया। जब ये स्थिति आई तो 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ये सोचा कि कहीं ये उपद्रव और आग ना, ये टीका काम ना करे और ये कहीं ज्वाला हमको भस्म ना करके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ स्थापित हो गया मलिका विक्टोरिया का। और उन्होंने कूटनीतिक संदेश भेजा, जिस संदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा राज है,
किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई दुराग्रह नहीं होगा, कोई बुराग्रह नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सबको अपना धर्म पालन करने की जो है वो स्वतंत्रता मिलेगी। और साथ में एक संवेदना, एक भावना और उसके अंदर जोड़ दी कि भाई मैं एक स्त्री हूँ, एक माँ हूँ और मैं अपनी प्रजा का माँ के समान लालन पोषण करूँ। उस समय महर्षि दयानंद वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर दयानंद क्या कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, अपने राजा का राज्य सर्वोपरि होता है। विदेशी राजा का राज्य चाहे कितने ही पूर्वाग्रहों से रहित क्यों ना हो, चाहे कितना ही पक्षपात से रहित क्यों ना हो, चाहे कितना ही माता पिता के समान जो है लालन पालन प्यार और मोहब्बत और स्नेह देने वाला क्यों ना हो, अपने राजा का राज्य सर्वोत्तम होता है। इसीलिए उन्होंने दो नए शब्द दिए, एक था स्वराज्य और एक था स्वराज। और उन्होंने जो ये दिशा निर्देश दिए तो नतीजा क्या हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो तीन भागों के अंदर चल रहा था। एक नरम दल था, नरम दल का नेता कौन था, किसने सूत्रपात किया नरम दल का, वो था जस्टिस महादेव गोविंद राणा ने। और जस्टिस महागोविंद राणा ने जो है महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे और उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। अनेकों पूना जैसे अनेकों प्रवचन की श्रृंखला राणा देव ने जो है उसका आयोजन जो है किया था, प्रबंध किया था। उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके शिष्य महात्मा गांधी थे। इस प्रकार से आर्य समाज इस नरम दल के अंदर देखा जाए तो सूत्रधार तो आर्य समाज ही था। दूसरा गरम दल है। गरम दल कौन है, महर्षि दयानंद के शिष्य थे श्याम कृष्ण वर्मा। कहा जाओ हिंदुस्तान से बाहर जाओ, इंग्लैंड में जाओ। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की। उनका संबंध वीर सावरकर से हुआ, सावरकर उनके शिष्य बने। उनके साथ जो है पंजाब के श्री लाला लाजपत राय और भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह खान, सैकड़ों जो है क्रांतिकारियों की सेना तैयार हो गई। लेकिन सूत्रधार कौन था, वो श्याम कृष्ण वर्मा था जो महर्षि दयानंद का अनन्य भक्त था। तीसरी धारा कौन सी थी, तीसरी धारा थी कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, सेना बनाओ, आजाद हिंद फौज स्थापित की गई। और आजाद हिंद फौज की महिला वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा कहते हैं अधिकतम संख्या जो थी वो आर्य नवयुवतियों की थी। उनके नाम है बहुत सारे, याद नहीं आ रहे मुझे इस समय। तो वो जो है इस प्रकार से आर्य समाज, तभी तो पट्टाभी सीतारमैया ने ये कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लेने वाले 80% जो है वो आर्य समाजी थे। तो यह थी उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि। और इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में यह था दयानंद का चरित्र। दूसरी सामाजिक देख लीजिए, धार्मिक देख लीजिए पृष्ठभूमि क्या थी। हमारा देश रसातल पर जा चुका था। अंधविश्वास है, पाखंड है, अविद्या है, अज्ञान है, ढोंग है, स्वार्थ है, छल है, कपट है, पूरी तरह से हम जो है नेस्त नाबूद हो चुके थे उस समय तक। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी, जो अनेक विभूतियां जो हैं उनका पदार्पण हुआ हमारे देश के अंदर। सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की बात कही, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया जितना हो सकता था। राजा राम मोहन राय यह भी समझते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति थी, जो अंग्रेजियत थी, उससे वो अपने आप को दूर नहीं कर पाए। उनके षड्यंत्रों को भी समझते थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शिक्षा पद्धति स्थापित की गई है ये सर्वश्रेष्ठ है, यही जो है हमारे बालकों का जो है उत्थान है। अर्थात भारतीयता से थोड़ा हट गए। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आए। देवेंद्रनाथ टैगोर भी जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से अछूते नहीं रहते। उसके बाद केशव चंद्र सेन आए। केशव चंद्र सेन और महर्षि दयानंद का कई बार जो है वार्तालाप हुआ। केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद को कई बार सुझाव दिए, जो मानने लायक थे वो माने, जो नहीं मानने लायक थे नहीं माने।
उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद केवल लंगोट धारण करते थे, केवल एक कोपीन में रहते थे। केशव चंद्र सेन ने कहा, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, वेदों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आपसे बहुत बड़े, और आप उपदेश देते हैं, आप प्रवचन करते हैं, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस समय केवल लंगोट धारण करके ना जो है वो कुछ मेरी दृष्टि से अटपटा सा लगता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर कहते हो कि मैं सामाजिकता को ग्रहण करूं, ग्रहण कर लेता हूं। और उसके बाद महर्षि दयानंद का चित्र सर से लेकर पैर तक थका हुआ है, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन एक और बात केशव चंद्र सेन ने कही, और उन्होंने ये कहा कि महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, आपका डंका दुनिया में बच सकता है, आप अंग्रेजी सीख लो और विदेश चले जाओ। तो वो कहने लगे अंग्रेजी सीखना कुछ नहीं है, मेरे लिए चुटकी जो बजाने जैसी बात है, अल्प समय के अंदर जो है वो अंग्रेजी को सीख जाऊंगा, लेकिन सीख कर क्या करूंगा, विदेश जाकर क्या करूंगा, मेरा देश रसातल पर है, मैं पहले भारतीय हूँ, मैं पहले भारतीय के लिए हूँ, भारतीयों की उन्नति जो है वो और प्रगति मेरे लिए नितांत आवश्यक है। यहाँ का अंधविश्वास और पाखंड करना मेरा पहला जो है उद्देश्य है। तो उस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन केशव चंद्र सेन एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने चमत्कारों को जो है ब्रह्म समाज के अंदर जो है निहित करना चाहा, सम्मिलित करना चाहा। उन्होंने डोडगे जो है लाने शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ, ब्रह्म समाज जो है विखंडित हो गया और प्रार्थना समाज हो गया। तो इस प्रकार से एक और हमें विदेशी जो है किरण दिखाई दी। यहाँ पर कर्नल अलकाट आए अमेरिका से, मैडम वेलेटवेस्की आई रूस से, थियोसॉफिकल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने जो महर्षि दयानंद के बारे में सुना, उनके दर्शन प्राप्त किए, मंत्रमुग्ध हो गए। महर्षि दयानंद से कहने लगे, महाराज हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हम अपनी सोसाइटी का आपको प्रधान बनाना चाहते हैं, सर्वोच्च सत्ता आपको प्रदान करना चाहते हैं, और हम आप कहें तो हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को आर्य समाज के अंदर विलय करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये टोने और टोटके और चमत्कारों से भरे हुए, धूर्तता भरी हुई है, महर्षि दयानंद ने तुरंत ही जो है उनको वो कर। तो उस सामाजिक परिवेश के अंदर, उस पृष्ठभूमि के अंदर महर्षि दयानंद की है, और सामाजिक कितनी बुराइयां हैं अभी भजन के अंदर आपने सुन ली हैं, इन सब पृष्ठभूमि के अंदर उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। और स्वयं का महर्षि दयानंद से सच कहता हूं, मुझसे कोई कहे तो महीनों जो है महर्षि दयानंद के बारे में बोल सकता हूं, कभी समय होगा तो बोलूंगा। अभी तो मैं आपके सम्मुख केवल मात्र जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी तब महर्षि दयानंद ने क्या वाक्य कहे थे, क्या उन्होंने कहा था, इस संबंध में है वो उनके शब्द ही जो मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं, यदि समाज की स्थापना पुरुषार्थ करके परोपकार करने के लिए कर सकते हो तो समाज की स्थापना कर लो, इसमें मेरी कोई मनाही नहीं है। परंतु इसमें यथोचित व्यवस्था नहीं रखोगे तो आगे गड़बड़ाध्याय हो जाएगा। मैं तो जैसा अन्यों को उपदेश देता हूं वैसा ही आपको भी करूंगा, और इतना लक्ष्य रखना कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूं। इसमें यदि मेरी कोई गलती आगे पड़ जाए तो युक्ति पूर्वक परीक्षा करके उसको भी सुधार लेना। यदि ऐसा न करोगे तो आगे भी यह एक मत हो जाएगा। और जिस प्रकार से बाबा वाक्यम प्रमाणम करके इस भारत में नाना मत मतांतर होके भीतर ही भीतर दुराग्रह रख करके, धर्मांध होकर के, आपस में लड़ करके, नाना प्रकार की सद्विद्या का नाश करके ये भारत को दुर्दशा प्रदान कर रहे हैं, उसमें यह भी एक मत बढ़ जाएगा। मेरा अभिप्राय यही है कि इस भारतवर्ष में नाना मत मतांतर जो प्रचलित हैं वे सब वेदों को माने, वेदों को कहने के लिए मानते हैं। इससे वेद शास्त्र रूपी समुद्र में यह सब नदी नाव पुल मिला देने से धर्म के अंदर ऐक्यता होगी और इससे कला कौशल आदि सभी की अभिष्ट सुधार होगा। मनुष्य मात्र का जीवन सफल होके अंत में अपने धर्म बल के आधार पर
अर्थ काम और मोक्ष जो है सबको मिल सकेगा। ये महर्षि दयानंद ने कहा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन उसके मठाधीश नहीं बने। उन्होंने लिखा है कि मैं कोई कीर्ति का अनुरागी नहीं हूँ, चाहे कोई मेरी स्तुति करे या निंदा करे, मैं अपना कर्तव्य समझकर धर्म बोध कराता हूँ। कोई माने या ना माने, इसमें मेरा कोई लाभ या हानि नहीं है। तो इस प्रकार से ये महर्षि दयानंद का चरित्र उनके शब्दों में है। और उनके अगर चरित्र के अंदर देखें तो जब आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज के सभासद बनाए गए। एक आर्य सभासदों की जो है टेबल जो है तालिका बना करके जो है प्रकाशित की गई, और उसके अंदर पहला कॉलम नाम का था, दूसरा जाति का था, तीसरा व्यवसाय का था, और 31वें नंबर पर 31वीं क्रम संख्या के ऊपर लिखा हुआ था दयानंद सरस्वती, जाति ब्राह्मण, व्यवसाय सन्यासी। और अचानक कभी एक बार घूमते हुए आर्य समाज पहुंच गए। उस समय आर्य समाज की अंतरण सभा चल रही थी। जैसे ही स्वामी जी ने दरवाजे पर प्रवेश किया, सेवक ने देखा, दौड़ा हुआ गया, अंदर जाकर के जो है मंत्री और प्रधान को कहा, सबको कहा कि स्वामी जी पधारे हैं। सब दौड़े हुए आए। कैसे आए हैं? इसने सेवक ने कहा अंतरण सभा चल रही है कि आइए महाराज अंतरण सभा में बैठिए। वो संस्थापक थे, फाउंडर थे आर्य समाज के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना, आपकी अंतरण सभा है, आप अपने जितने भी समस्याएं हैं, जो आपका विषय है उसकी आप चर्चा कीजिए। जब तक आपकी अंतरण सभा चलेगी आराम से चलाइए, मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। यह है दयानंद के जीवन मूल्य जो हमारे सामने है। और इसलिए हमारा आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करना जरूरी है कि उस चिंतन वाले व्यक्ति की झंडे बरदारी करते हुए, झंडा उठाते हुए हमारी आज क्या स्थिति हो। तो यह जो है वास्तविक कुछ शब्दों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब चूंकि आर्य समाज है, 2-4 बातें आर्य समाज के बारे में कहूंगा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। उन 10 नियमों को का उन्होंने एक चार्टर हमारे सामने पेश किया, एक परिवेदन किया, एक घोषणा पत्र दिया। और अगर मैं ये कहूं कि यह घोषणा पत्र जो है ये पूरी मानवता का घोषणा पत्र है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। और इन 10 नियमों को बनाने के अंदर उन्होंने उनकी अपनी साधना, उनका अपना तप, उनका अपना ज्ञान, उनकी समझ, उनका चिंतन और उनका मनन, उन सब का सारा निचोड़ जो है उन्होंने इस 10 नियमों के अंदर जो है हमारे सामने जो है प्रस्तुत कर दिया। और वस्तु स्थिति ये है कि आर्य समाज के ये जो 10 नियम हैं, यही केवल मात्र वैदिक धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और केवल मात्र वैदिक धर्म ही मानवता की रक्षा कर सकता है। इस बात को मैं निसंकोच होकर के इस बात की घोषणा कर सकता हूँ। किसी को आपत्ति हो मैं वार्ता कर सकता हूँ इस संबंध में। महर्षि दयानंद